हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? आधार। तो एक तो ये हो गया आधार, ठीक, कि संयोग संबंध से जो आधार होता है। और एक आधार हो गया ये, इसको कहते हैं औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक औपश्लेषिक क्या? आधार का ये वो है, तीन प्रकार का होता है। ये होता है इसको क्या कौन सा आधार बोलते हैं, जो व्याप्ति में रहता है, औपश्लेषिक और तारकेश्वर, कौन कौन से आधार होते हैं? नहीं मालूम मेरे को आधार का। मैं बताऊं? हाँ बताओ। एक तो यही जो आपने बताया औपश्लेषिक, और दूसरा वैषयिक, हाँ वैश्विक, और और तीसरा? हाँ, और तीसरा होता है क्या था, व्यापक। हाँ ऐसी ऐसी कुछ है। व्यापक, व्यापक होता है या उसका नाम कुछ और होगा? क्या होता है, यही नाम है ना? देखता मतलब हूँ। पूरे में जो रहता है, जिसको अलग ही नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, जैसे तिल में तेल। हाँ, आधार। व्यापक एग्जाम्पल है तिल में तेल। हाँ हाँ जैसे शरीर में आत्मा, हाँ हाँ, ये भी व्यापक सही है। वो क्या था? पूरे शरीर में औपश्लेषिक है और ना आत्मा। वैसे तो ऐसा है नहीं, पूरे औपश्लेषिक और शरीर में आत्मा नहीं है। तो वो क्या था? औपश्लेषिक और दूसरा तीसरा औपश्लेषिक और व्यापक। वैषयिक और व्यापक। अभिव्यापक, अभिव्यापक होता है, वही में गया था कुछ तो अलग। तो अभिव्यापक। पूरे शरीर में आत्मा कैसे है? ये कहाँ से सिद्ध किया आपने? तो मैंने कहा तो कि उसमें भेद है, नहीं कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग क्या, अब देखो मैं अभी सिद्ध किए देता हूँ। अगर पूरे शरीर में है आत्मा, तो फिर किसी का पैर कट जाता है तो आत्मा भी कट गई। आत्मा निकल गई उसकी बेचारे की। लेकिन इसमें भी ये पक्ष हो सकता है कि अच्छा ठीक है भैया, जैसे कि हवा है, ठीक है, हवा है, तो अब हमने, हवा में तो आत्मा होती नहीं है। मैंने कुछ कहा है कि हवा अच्छा में ये आत्मा है? बताओ, अच्छा तो ये आत्मा बताओ, पे चर्चा चल रही तो हवा में आत्मा हेलो, सिद्ध कर। हाँ हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा हमारे अंदर रहता है तभी हम चल फिर सकते हैं, ये कोई क्रिया करते हैं, उसके बिना क्या होता है, हमारा शरीर स्थूल पड़ जाता है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो वो पार्ट्स कट जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं इसे, मतलब उसके बिना हम शरीर को चला फिरा तो नहीं सकते ना, जो कट गया वो जो बच जाता है जो हिस्सा, वो तो मूव कर सकता है ना, तो मतलब है वो मतलब ऐसा समझे चीज नहीं। नहीं है जिसको हम काट पीट सके। किसको? अरे वो रुक जाओ, यहाँ अब ये रुक जाओ अभी, ये सब इसको स्टॉप करो। हाँ आगे अरे देखो। हाँ छोड़ो, ये तो दर्शन के। ये वैश्विक, हाँ, औपश्लेषिक, अभिव्यापक आधार और वैश्विक आधार, ये आधार ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस आधार समझ लो, आधार होता है। वैश्विक का मतलब जैसे वैश्विक का मतलब बताओ पारुल, तुमने बताया था ना इसका उदाहरण, तो वैश्विक का। विषय, मोक्ष में हमारी इच्छा है, मोक्ष इच्छा अस्ति, हाँ हाँ मोक्ष बिल्कुल। विषय हो गया। जैसे व्याकरण में हमारा इंटरेस्ट है, तो व्याकरण आधार है ना। व्याकरण क्या है? आधार है। व्याकरण को आधार बना करके हमें पढ़ना है। तो व्याकरण ये विषय हो गया, आधार एक विषय है, कोई वस्तु तो नहीं है। लेकिन वस्तुओं में दो प्रकार का और एक वैश्विक, दो प्रकार से हम पहले डिवाइड कर सकते हैं। एक वस्तु में, वस्तु एक आधार होगी, एक अवस्तु मूर्त, अमूर्त और मूर्त। तो जो मूर्त है वो उसके दो हो जाएंगे, औपश्लेषिक जो संयोग से होगा और जो व्यापक होगा, और अमूर्त में विषय हो जाएगा, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो जो आधार होगा, यानी जो एक तो आधे है एक आधार है, तो जो आधार होगा उसी का नाम क्या है? अधिकरण है, ठीक है। इसमें डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बस इतना पता चल गया ना, आधार में अधिकरण, ठीक। आधार का मतलब अधिकरण। अब ये लिखते रहो, मतलब लिखते क्या रहो, ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं कारक, अपादान इत्यादि, ये हमें पता होने चाहिए कौन क्या होता है और उसके सूत्र भी। तो हमें ये लिख लेना चाहिए
कि इस कारक का ये सूत्र है। सूत्र तो वैसे याद ही है। अधिकरण हो गया। पारु स्वतंत्र कर्ता कर रहा। हो गया बस। ये हो गया समाप्त। हाँ हो गया। तो ये जो अभी और निविष्ट है ये क्या कह रहा है फिर? कौन बोलो? तो ये अधिकरण संज्ञा कर रहा है। हाँ अधिकरण कर रहा। ये सातों स्टेप इसमें हो गया अधिकरण में। नहीं 7वां स्टेप करने लगे तो हो गया। तो ये 7वां स्टेप अभी नहीं करना। अधिकरण जो है वो संज्ञा है। हाँ। तो आधार के अधिकरण संज्ञा हो गया। आधार का नाम अधिकरण है। ठीक। पारुल हमने क्या किया अभी? आधारो अधिकरणम इसको विच्छेद कर दिया। आधारा और अधिकरणम, आधारा में प्रथमा है, अधिकरणम में भी प्रथमा है। हाँ फिर विभक्ति ले आए, वहां से ऊपर से अनुवृत्ति अधिकार ले आए कारके की। तो आधार हाँ, जो है वो अधिकरण है, अधिकरण कारक होता है। मतलब आधार जो है वो कारक होते हुए अधिकरण होता है। आधार जो है वो कारक होते हुए अधिकरण होता है। आधार आधार अधिकरणम कारकम, यानी कि आधार जो है वो अधिकरण कारक है, ये समझ लो। स्यात् अधिकर मतलब आधार सिंपल ये निकल गया। अधिकरणम कारकम स्यात्। एक मिनट, इसका मीनिंग लिख लेते हैं। आधार अधिकरणम स्यात्, ये मीनिंग इसका निकल गया है ना। अधिकरणम कारकम स्यात्। अधिकरणम कारकम, ठीक है, ये मीनिंग हो गया इसका। अब अभी बस मोटा ना। मोटी हमें इमेज बनाना है दिमाग में देखो कि आधार अधिकरण क्या है। अधिकरण हमें पता चल गया ना, आधार है। अपादान हमें पता चल गया ना, जहाँ से वस्तु अलग हो रही होती है तो जो स्थिर रहता है वो अपादान है। पहले हमने अपादान पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, कर्म पढ़ा। कर्म में पता चल गया ना कि जो कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको विषय बनाना चाहे, आत्यंतिक विषय बनाना चाहता है, आत्यंतिक इच्छा का विषय बनाना चाहता है, वह है कर्म। ये हमें पता चल गया था। कर्म में हमने सकर्मक अकर्मक दोनों देख लिया था। अब हमने क्या कर लिया, कर्म के बाद ये आधार अधिकरणम। अधिकरण। अधिकरण पता चल गया, आधार अधिकरण है। एक आधे होगा, एक अधिकरण आधार होगा, तो आधार अधिकरण है। ठीक है, अब हमें पता चल गया आधार वो। अब हमें कर्ता पता चल जाएगा, फिर बच जाएगा करण और संप्रदान, वो भी अच्छे से कर वो लेंगे। तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। करण भी अभी कर। अरे सुनो तो, पर बिना बात के इसको इतना खींचो मत। अब तुम अपना स्थापन करो। नहीं नहीं पारू कुछ जबरदस्त कह रही हो ठीक तो है। बताओ बताओ। और मधु तुम इतना लेट से क्यों आई हो? खाना बना रही कारण थी। बताओ नोटिस है। करूं? क्या गाली दी तुमने अभी? नहीं पारू, किसने? मधु मधु बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ चली गई हो? यहीं पर हूँ। क्यों आई हो लेट से? कहीं गई हो क्या? चलो। अरे यार वो लैपटॉप ना हैंग हो गया था, तो वो बच्चे की क्लास लेट शुरू करी, तो फिर अब लेट शुरू करी तो खत्म भी लेट ही करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा ठीक। चलो हाँ, क्या नाम है, पारुल शुरू करो। हाँ, सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता, है स्वतंत्र। ना। स्वतंत्र में प्रथमा विभक्ति है एक वचन, और कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति है। स्वतंत्र कर्ता कारकम। कारकम, तो इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जो स्वतंत्र कारक है वो करता है। जो स्वतंत्र है सही वही बोला ना मैंने? वही कारक है। और वो कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक। कर्ता कारक, स्वतंत्र कारक ही कर्ता कारक है, या स्वतंत्र कारक ही करता है? स्वतंत्र जो है, वाक्य में जो स्वतंत्र है, प्रधान है, हम्म हम्म वह कारक है और एक लाइन है। वह करता है। क्या कर, क्रियायाम ऐसे लिख लो ना। स्वातंत्र्येण। हाँ, कर्ता कारक, कारक को कर्ता को पहले लिख लो। स्वतंत्र कर्ता कारक हो। स्वतंत्र, यहाँ कॉमा लगा लो। जो स्वतंत्र है, कहाँ स्वतंत्र है? क्रिया में स्वतंत्र है। स्वतंत्र किसी चीज में होगा ना, क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र क्या, स्वतंत्र जो है वही करता है और वही, मतलब वो कर्ता कारक है। अब वो स्वतंत्र क्या होता है, इस पे थोड़ा सा बता दो।
क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, मतलब वही है विवक्षित, मतलब जो कहना चाहता है, कहने की इच्छा है ना। तो हम क्रिया में जिसको स्वतंत्र कहना चाहते हैं या जो स्वतंत्र होता है उसी को कर्ता कहते हैं। अब जैसे कि स्वतंत्र का मतलब क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो, है ना, मतलब वाक्य में जिसकी प्रधानता हो, कैसे पता जिसके चलेगा कि बिना क्रिया प्रधान? नहीं हो सकती, क्रिया तो मतलब जिसके बिना कारण नहीं हो करण के बिना सकती। भी नहीं हो सकती, कर्म के बिना भी नहीं हो सकती क्रिया तो। नहीं, जैसे कि रामा पठति, हाँ। या फिर ले लो रामा पुस्तकम पठति, हम्म। है ना। तो अगर राम ही नहीं होगा तो ये क्रिया कैसे संभव होगा? पढ़ेगा कौन किताब फिर ही उसको? नहीं, पुस्तक भी किताब ही रखता नहीं है होगी हमें। तो, अरे किताब मेरा ही नहीं प्रश्न होगी तो, फिर। मेरा प्रश्न सुनो। इसमें जो राम है पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, रामा क्या पुस्तकम पठती। तो मैं यदि कहूँ पुस्तकम पठती, मैंने रामा को हटा दिया, कर्ता को ही हटा दिया, तो ये स्वतंत्र कहाँ रहा? ये खुद ही नहीं रहा, तो स्वतंत्र कहाँ से रहेगा? तो हटा क्यों दिया? करता तो रहेगा ही। मतलब मैं समझी नहीं क्या बोल रही हो कि हटा दिया तो ये नहीं रहा, प्रश्न, मतलब ये कोई प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। ये कर्ता को हटाना क्यों है? कर्ता को उदाहरण दे रहे हैं ना कि कर्ता कहाँ है, ये कहाँ नहीं है, वहां का मतलब उदाहरण थोड़ी देना। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये तुम जो ये क्रिया बोलो, हो मेरे रही है प्रश्न का इसमें उत्तर दो कि जो क्रिया हो हाँ, मैं रही है आपके प्रश्न पठती, का उत्तर। उसमें अगर कर्म हाँ ना हो, पुस्तक ना हो, तो फिर क्रिया कैसे हाँ, होगी? या फिर मान लो आधार ही ना हो, तो कैसे क्रिया होगी? पुस्तक तो हम कुछ और भी तो पढ़ सकते हैं ना, जरूरी है पुस्तक ही पढ़ें? हाँ, तो अगर जो कुछ भी हम पढ़ेंगे आजकल वही, तो जो भी हम पढ़ेंगे वही कर्म हो जाएगा, तो वो नहीं रहेगा तो कैसे होगा? बिना कर्म के तो नहीं पढ़ सकते ना, कर्म तो नहीं। अच्छा, अरे तो करण। जो करता है उसका मन नहीं है ना, वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे पढ़ना चाहे, अब नहीं है तो नहीं पढ़ना चाहेगा, जाहिर सी बात है, जो चीज उसके पास नहीं हो वो ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना एग्जाम्पल चाहेगा। क्या हो सकता है? हाँ, बोलो बोलो क्या पारुल। होगा? देखो तुम, स्वतंत्र का अर्थ तो वही है, लेकिन जो तुमने ये कह दिया ना वाक्य कि क्या? अगर वो नहीं रहेगा तो क्रिया नहीं होगी, ये गलत है। क्योंकि वो नहीं रहेगा तो क्रिया गलत होगी, इसकी अतिव्याप्ति हो रही है। जो नहीं रहे उसको, जो जो नहीं रहे तो क्रिया ना हो तो उसे कर्ता कहते हैं। तब तो कर्म ना रहे तो भी क्रिया ना होगी, तो वो भी कर्ता हो जाएगा। करण ना रहे तो भी क्रिया नहीं होगी, वो भी कर्ता हो जाएगा। तो अधिकरण फिर ना हम रहे ऐसा वो भी बोल क्रिया। सकते हैं कि हम्म, क्रिया को करने में, यानी क्रिया को संपन्न करने में जिसकी अनिवार्य भूमिका होती है, जरूरी होती है, नहीं तो सब उसका जरूरी रहना है, जरूरी। सभी सभी कारक हाँ, जरूरी है, सभी कारक जरूरी है। तो कैसे बोलेंगे इसको फिर? तो वो जरूरी देख रहना नहीं है। वो सब छोड़ो, सबसे पहले तो ये पता करो कि स्वतंत्र है क्या, स्वतंत्र का अर्थ क्या है। हाँ, स्वतंत्र का अर्थ देखो। स्वतंत्र का अर्थ तो तुम प्रदान कर रहे हो, तो अच्छा, स्व कैसे का कर क्या रहे अर्थ हो? होता है? स्व का क्या अर्थ होता है? हाँ, अपना स्व का स्वयं, क्या अर्थ होता है? स्वयं, अपना। और स्वयं, तंत्र, तंत्र माने, तंत्र तो जो तंत्र तामझाम। माने एक, तंत्र माने सिस्टम। सिस्टम। धागा। धागा, धागा को तो तंतु सिस्टम। कहते हैं। स्वतंत्र, जैसे कहते हैं हम हाँ, मुझे तंतु तंतु। स्वतंत्र होना है, तो स्वतंत्र माने अपने ही तंत्र में, दूसरों के बनाए गए तंत्र में नहीं। दूसरों के सिस्टम में हम नहीं रहना चाहते, हम अपने ही बनाए हुए सिस्टम। स्वतंत्र मतलब कर्ता जो है क्रिया को करने में स्वतंत्र है, अर्थात क्रिया को जन्म, मतलब देखो क्रिया की उत्पत्ति कब होती है? क्रिया, ये जो करण है और कर्म है, ये जितने भी अधिकरण हैं, ये कब आते हैं काम में? जब करता ही ना, वो संपादन कौन करता है क्रिया का? क्रिया का, क्रिया जो है, क्रिया जो व्यापार है, उसका आश्रय कौन है? करता है। तो क्रिया को क्रिया को जो है, क्रिया का जनक तो सभी हैं, सभी कारक हैं, लेकिन क्रिया को जो उत्पादित करता है, उसका जो संपादन करता व्यापार है, करते हैं। वो प्रधान रूप से। प्रधान क्यों कह रहे हैं? प्रधान इसलिए कह रहे हैं कि और जो चीजें कर्म इत्यादि जो हैं, वो अपने आप स्वतंत्र नहीं है। वो यानी कि कर्म अपने आप थोड़ी न जा करके हो जाएगा, पुस्तक अपने आप थोड़ी ना पढ़ी जाएगी, जब तक कर्ता उसको, कर्ता के हाथ में, कि मतलब कर, अब देखो कर्ता ही ना कर्म का यूज करके
पठन क्रिया करता है या फिर करण का यूज करके उस क्रिया में करता है, सभी को उसमें समन्वित क्रिया में करता कौन है? वही जो करता है, जो स्वतंत्र है। यानी अब लेकिन वो स्वतंत्र हम हमारी विवक्षा के ऊपर है। जैसे कोई कहे, अगर ये उदाहरण, ये हमारे एग्जाम, ये हम स्वतंत्र का अगर ये व्याख्या करें कि जो क्रिया कर्म तो अपनी मर्जी से तो नहीं होते हैं, तो जो अपनी मर्जी से होता है क्रिया करता है, जिसके हाथ में होता है कि हाँ वो बदल सकता है, वो होता है। जैसे कि चेतन, चेतन हम कहना चाह रहे हैं, तो फिर तो पत्ता गिरता है, इसमें पत्ता करता है, तो पत्ता तो स्वतंत्र नहीं है, पत्ते को तो हवा ने गिरा दिया, तो फिर पत्ता कैसे स्वतंत्र हुआ गिरने में? पत्ता की इच्छा थोड़ी थी कि गिर जाऊं। तो वहां पे ये तभी विवक्षा जोड़ा गया है कि जिसको वाक्य में, जिसको हमें स्वतंत्र करने की इच्छा हो। कई बार हम कर्म को ही स्वतंत्र कर देते हैं, कर्म ही कर्ता बन जाता है, तो उसी को कर्म करता कहते हैं। तो वहां पर अलग अर्थ हो जाता है थोड़ा सा। मेन यही है कि कर्ता वही है जो क्रिया को शुरुआत करे। अब जैसे कोई कुछ कर रहा है, तो कर्ता ने पहले वो क्रिया कर ली, समझो तुम्हें समोसा बनाना है, तुम्हारे दिमाग में पहले आइडिया आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ऐसे बनाना है, ये करना है, शुरुआत तुम्हारे मन में हो गया है। जो करने वाला है उसने बना भी लिया है, समझो। तब वो जाकर वो मूर्त रूप देता है क्रिया को। क्रिया उसके दिमाग में पहले ही हो चुकी है, और वो इसीलिए वो स्वतंत्र है। बाकी जो कारक हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो सब कर्ता के अंडर में है। लेकिन कर्ता जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, वही क्रिया को, तो जो भी हमें दिखाई दे स्वतंत्र क्रिया को करने में, ठीक है, वही करता है। मतलब जो किसी पे आश्रित ना हो। आश्रित हो भी तो हमें विवक्षा ना हो हमारी आश्रित करने की। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे पारुल ने दिया था, रामा पुस्तकम पठति, जो पठन क्रिया है उसमें पुस्तक कर्म है, और राम कर्ता क्यों है? क्योंकि पढ़ने की जो क्रिया है वो पूरी की पूरी राम के अंडर में है। राम ही स्वतंत्र है पढ़ने में। तो अगर राम का मन नहीं होगा तो पुस्तक उससे पढ़वा लेगी क्या जबरदस्ती? पढ़ ले। अगर राम की इच्छा होगी तो पुस्तक उस राम के अनुसार काम करेगी, अगर पुस्तक के अनुसार राम नहीं काम करेगा। पठन क्रिया जो है वो राम के अंडर में है, ना कि पुस्तक और उसके करण और लाइब्रेरी। ये सब जरूरी है, ये और जो कारक हैं ये जरूरी है, इनके बिना क्रिया नहीं होगी, लेकिन ये सहायक हैं। जैसे हमारे इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हमारी सहायक हैं, हम पे कंट्रोल नहीं कर सकती। हम आत्मा हैं, हम जो जो कहेंगे वो करेगी। इसी तरह से कर्ता जो होता है वो आत्मा होता है, और बाकी सब चीजें उसकी साधन है। सब साधन उसके अंडर में होंगी, जब वो कहेगा तो ही होंगे। अच्छा मान लो कि मुझे जो है साइकिल से जाना है कहीं, है ना, तो मैं गमन क्रिया कब करूंगा? जब मेरे पास कोई साधन हो, या पैर ही नहीं है मेरे पास, पैर ही किसी का साधन होगा तो कैसे जाएगा वो? तो पैर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पैर के अंडर में हैं। हमारे अंडर में पैर है ना, हम है ना करता, क्रिया तो हम कर रहे हैं। लेकिन इनके बिना ये, लेकिन हम ये कहें, अगर कहें परिभाषा कि जो क्रिया को करने में जहाँ अनिवार्य, तो अनिवार्य तत्व तो सारे हैं, अनिवार्य तत्व कर्ता के अलावा सब है, लेकिन ये प्रधान है। प्रधान है का मतलब सभी इसका अनुगमन करते हैं, ना कि ये सब का अनुगमन करता है। और सभी कारक मिलके क्रिया का अनुगमन करते हैं। क्रिया को जनयति, क्रियाम जनयति इति कारकम। ठीक है, कोई शंका नहीं? ठीक है ना, बढ़िया, करता हो गया। लेकिन मतलब हाँ इससे हटकर एक है शंका, जैसे आपने हाँ कहा कि जो स्वतंत्र होता है, हाँ हाँ, नन्या नन्या नन्या, हाँ बोलो बोलो। जैसे आपने कहा ना स्वतंत्र, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हम कर्म को भी स्वतंत्र कर सकते हैं, तो जब हम कर्म को स्वतंत्र करेंगे तो वो कर्ता बन जाएगा फिर। बन जाएगा। हाँ, जैसे एक एग्जांपल। जैसे एग्जाम्पल राम चावल पकाता है, ठीक है, राम चावल पकाता है, राम करता, चावल कर्म, और पकाता है क्रिया। अब दूसरा वाक्य देखो, चावल पक रहे हैं, चावल करता हो गया कि नहीं हो गया? चावल पक रहे हैं।
हो गया ना। और दूं, अधिकरण को भी हम कर्ता बना सकते हैं, बताऊं जैसे कुकर में चावल, मतलब तो अपने आप थोड़ी पक रहे हैं। इस वाक्य में तो अपने आप ही पक रहे हैं। विवक्षा देखो, विवक्षा भाग हम कहना क्या चाह रहे हैं कि चावल खुद ही पक रहे हैं, कोई नहीं पका रहा उसे, मतलब कि इतनी आसानी से पक रहे हैं, खुद ही पक रहे हैं। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा था अर्थ अलग निकलेगा। अब देखो यहाँ पर चावल पका रहे हैं और चावल पक रहे हैं, इसका अर्थ अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा। चावल पका रहे हैं जब हम कह रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या छवि बन कोई रही होगा है पकाने वाला। कि कोई पका रहा है, लेकिन जब पक रहे हैं कह रहे हैं कि तो रखा हुआ है, अपने आप पक रहे हैं, पक रहे हैं कि नहीं पक रहे अपने आप। तो मतलब इतनी सरलता से पक रहे हैं कि अपने आप पक जा रहे हैं, ये कहने का आशय है वहां पे। लेकिन कर्ता वाक्य में विवक्षा क्या हुई, हमने विवक्षा हमारी क्यों हुई, क्योंकि हम वहां पे सारल्य दिखाना चाहते हैं, इतनी सरलता से पक रहे हैं। लेकिन वाक्य में हमने प्रयोग क्या किया है, कैसे हमने ये प्रकट किया है, कर्म को ही कर्ता बना करके हमने प्रकट किया है। ठीक, अब देखो अधिकरण को कर्ता कैसे बनाते हैं। कुकर, राम कुकर में चावल पका रहा है या कुकर में चावल पक रहे हैं, कुकर क्या है, अधिकरण है ना। अब देखो, अरे हम क्या चावल पका रहे हैं, कुकर ही चावल पका रहा है, बोल देते हैं कि हम क्या बनाए, अच्छा क्या बना रहे हो, चावल बना रहे हैं। अरे नहीं, क्या बना रहे हो, चावल बना रहे हो क्या। अरे हम क्या चावल बनाएंगे, कुकर बना रहा है, हम तो बैठे हैं। तो कुकर ही चावल बना रहा है, तो कुकर अधिकरण था, कुकर अब कर्ता हो गया। विवक्षा देखो, वहां पे सरलता बताना चाह रहे हैं कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, कुकर अपने आप बना रहा है, लेकिन कुकर तो बना नहीं रहा है ना। तो विवक्षातः कारकानि भवन्ति। तो ये जो उदाहरण है ये स्थाली पचती, तो इसमें स्थाली कर्ता हो गई। हाँ, स्थाली कर्ता हो गई इसमें, स्थाली का मतलब वही कुकर। अच्छा। ठीक है, ठीक है। उदाहरण हम करेंगे और क्लियर होगा। इसका उदाहरण यही अब है, स्थाली स्थाली पचती। अब जो है करण कारक, मधु करण कारक करो, मैं आया एक मिनट। नहीं करो मत, रुक जाओ, मेरे को आने दो। दूध में नहीं